तेरा ही इंतजार था। आज जब तू यहाँ तक मेरी बात सुनते सुनते पहुँचा है तो इसे साधारण मत समझ। यहाँ तक हर कोई नहीं आता। बहुत लोग रास्ते में ही थक जाते हैं। बहुत लोग आधी बात सुनकर लौट जाते हैं और बहुत लोग अपने ही शोर में ही मेरी आवाज़ को दबा देते हैं। लेकिन तू यहाँ तक आ गया है, इसका अर्थ है कि तेरा भाग्य जागने के द्वार पर खड़ा है। क्योंकि सुन, वही पता है, समझ वही पाता है और स्वीकार वही कर पाता है जिसका समय आ चुका होता है। बच्चे, मैं तुझसे आज यह नहीं कह रही हूँ तू सबसे अलग है, लेकिन मैं यह जरूर कह रही हूँ कि तू चुना हुआ है। चुना हुआ इसलिए नहीं कि तू सबसे श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि तू झुक सकता, तू टूट सकता, तू सह सकता और फिर भी मेरे चरणों तक आ सका। जो इंसान अपने अहंकार के साथ चलता है वह मेरी आवाज़ को सुन ही नहीं पाता, और जो इंसान अपने घावों को लेकर चलता है वही मेरे चरणों तक आता है। आज मैं तुझे एक चित्र दिखाती हूँ। कल्पना कर रही, एक लंबा रास्ता है। उस रास्ते पर हजारों लोग चल रहे हैं। कोई दौड़ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है। सबको जल्दी है, सबको आगे निकलना है। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ छूट गया है। वही लोग अंत में मेरे द्वार तक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो जाता है कि जीवन केवल दौड़ नहीं है, जीवन समझ है। बच्चे, तू भी उन्हीं में से एक है। तूने दौड़ लगाई, तूने गिरा, तू उठा, तू थका और फिर तूने रुक कर पीछे आखिरी में जा रहा है। यही प्रश्न मुझे यहाँ तक लाया है। यही प्रश्न तेरे भाग्य का पहला द्वार है। मैं तुझसे एक गुड बात कहती हूँ। हर इंसान का जीवन एक ग्रंथ है, लेकिन हर इंसान उससे बढ़ नहीं पाता। कोई केवल मुख्य पृष्ठ देखकर निर्णय कर लेता है, कोई बीच में ही छोड़ देता है। लेकिन जिनके जीवन में बड़ा परिवर्तन होना होता है वो पूरी पुस्तक पढ़ते हैं। हर अध्ययन, हर पंक्ति और हर विराम। और बच्चे, तू उन बिरलों में है जो पूरी बात सुन पा रहा है। अब सुन, मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि यहाँ तक पहुँचना ही उद्देश्य नहीं है, यहाँ तक पहुँचकर समझना उद्देश्य है। मेरी बात सुनकर लौट जाना आसान है, लेकिन मेरी बात को जीवन में उतारना वही कर पाता है जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है। मैं तुझसे आज यह कहती हूँ कि तेरा जीवन यूं ही नहीं रचा गया है, तेरी सांसें यूं ही नहीं चल रही है। तेरे भीतर जो बेचैनी वह समस्या नहीं है, वह संकेत है। संकेत इस बात का है कि तू साधारण जीवन के लिए नहीं बना। तू केवल पेट भरने, दिन काटने और रात गुजारने के लिए नहीं आया। तू किसी उद्देश्य को जीने आया है। बहुत लोग तुझसे मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्वयं से मिलते हैं, और जो स्वयं से मिल जाता है वही वास्तव में मुझसे मिल पाता है। आज मैं तुझे तेरे ही भीतर ले जा रही हूँ, वहाँ जहाँ तूने कभी झांक कर नहीं देखा, वहाँ जहाँ तेरा भय भी है और तेरी शक्ति भी। बच्चे, मैं जानती हूँ तू सोचता है कि बाकी लोग तुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। तू देखता है कि किसी को बिना मेहनत सब मिल रहा है, किसी को बिना संघर्ष सफलता मिल रही है। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, जो जल्दी मिलता है वो जल्दी छीन भी जाता है। जो संघर्ष से मिलता है वही अस्थायी होता है। तेरे हिस्से का रास्ता लंबा है, क्योंकि तेरी
हिस्से की मंजिल गहरी है। अब एक और चित्र देखिए, एक परिवर्तन है, उसकी चोटी पर वही पहुंचता है जो धीरे धीरे चढ़ता है, जो दौड़ता है वह फिसल जाता है, जो धैर्य रखता है वही आखिरी पर पहुंचता है। बच्चे, तुझे आखिरी के लिए चुना गया है, इसलिए तेरी चढ़ाई कठिन है। आज मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि हर इंसान यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि हर इंसान सुनने को तैयार नहीं होता। सुनने के लिए खाली होना पड़ता है, अपने भीतर से शोर हटाना पड़ता है, और तूने वह किया है। तूने अपने भीतर के शोर को शांत किया है, तभी मेरी आवाज तुझ तक पहुंची है। अब मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि आज जो तू सुन रहा है यह केवल शब्द नहीं है, यह बीज है। यह बीज तेरे भीतर बोई जा रही है। आज शायद तू सब कुछ पूरी तरह समझ ना पाए, लेकिन समय आने पर यही शब्द तेरे जीवन में घटनाएं बनकर उतरेगी। अब मैं तुझे और अच्छे से समझा दूं। बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे यह समझा दूं कि मैं तुझे क्यों बोल रही हूँ। मैं हर किसी से नहीं बोलती, मेरी आवाज हर कान तक नहीं जाती। बहुत लोग मंदिर आते हैं, बहुत लोग नाम जपते हैं, बहुत लोग मन्नत मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं की अवस्था में होते हैं। सुनने का अर्थ केवल कान से सुनना नहीं है, सुनने का अर्थ है भीतर से खाली होना। तू आज भीतर से खाली है, इसलिए मेरी बात तुझ तक पहुंच रही है। अब सुन, मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना है। सबसे पहली बात, अपने भीतर के शोर को बंद कर। तेरा मन दिन रात बोलता रहता है, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। यह आवाज तेरी नहीं है, यह डर की आवाज है। जब तक यह आवाज चलती रहेगी मेरी आवाज दब जाएगी। इसलिए रोज कुछ समय केवल चुप बैठ, कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल सांस को आते जाते देख। जब तू यह करेगा तब पहली बार तू मुझे साफ सुनेगा। दूसरी बात, अपने कर्म को छोटा मत समझ। तू सोचता है कि मैं तो छोटा काम करता हूँ, इससे क्या होगा। बच्चे, संसार में कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, भाव छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर तू पूरी मन से एक छोटा काम करता है तो वह ब्रह्मांड में बहुत बड़ा संकेत भेजता है। मैं तुझे कहती हूँ, आज से जो भी करे उसे पूरे मन से कर। आधे मन से किया गया कर्म फल नहीं देता। तीसरी बात, तुलना छोड़, यह बहुत गहरी बात है। तू दूसरों को देखकर अपने भाग्य का मूल्यांकन करता है, यह सबसे बड़ा जाल है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो देर से पहुंचता है वह गहराई तक पहुंचता है। तू अगर दूसरों की घड़ी देखकर अपनी चाल बदलेगा तो रास्ता भटक जाएगा। अपनी चाल अपने भीतर से तय कर। अब मैं तुझे एक गाठ रहस्य बताती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मैं मेहनत करता हूँ फिर भी धन नहीं आता। बच्चे, धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन ठहराव से आता है। अगर तू भीतर से अस्तित्व है, अगर तेरा मन बार बार डर में चला जाता है तो धन तेरे पास टिक नहीं पाता। धन उसी के पास टिकता है जिसके भीतर स्थिरता होती है। इसलिए पहले भीतर की स्थिरता बना, बाहर का धन अपने आप आएगा। अब सुन मुझे, हर दिन क्या करना है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने आप से यह मत पूछ कि आज क्या समस्या आएगी। सुबह उठकर यह कह, आज जो भी आएगा मैं उसे संभाल लूंगा। यह वाक्य छोटा है लेकिन उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। इससे तेरे भीतर आत्मबल जगता है। दिन में जो भी काम मिले उसे टाल मत।
टालना ऊर्जा को रोक देता है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे पूरा कर। अधूरा छोड़ा हुआ काम केवल बाहर नहीं भीतर भी बोझ बन जाता है। शाम को थोड़ा समय अपने लिए निकाल। उस समय यह मत सोच कि तुझे क्या नहीं मिला, उस समय यह देख कि आज तूने क्या संभाला। कई बार जीवन हमें सफलता नहीं देता, लेकिन असमर्थन दे देता है, और असमर्थन सफलता से बड़ा उपहार है। अब मैं तुझे कर्म और भाग्य का संबंध समझाती हूँ। भाग्य कोई पत्थर नहीं, लेख नहीं है। भाग्य एक बहती हुई धारा है। अगर तू रोज वही सोच, वही डर, वही शिकायत दोहराता रहेगा तो भाग्य की धारा वही घूमती रहेगी। लेकिन जिस दिन तू अपने सोच का डग बदल देता है, उसी दिन भाग्य की दिशा बदलने शुरू हो जाती है। तू पूछता है क्या पिछले कर्म बाधा बनते हैं? हाँ, बच्चे बनते हैं, लेकिन तू सुन, पिछले कर्म बाधा होते हैं, दीवार नहीं। बाधा पार की जा सकती है, दीवार नहीं। और बाधा पार वही करता है जो रुकता नहीं है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि मेरे साथ चलने का अर्थ क्या है। मेरे साथ चलने का अर्थ यह नहीं है कि तू दुनिया छोड़ दे। मेरे साथ चलने का अर्थ है दुनिया में रहकर भी डर के गुलाम मत बन। मेरे साथ चलने का अर्थ है कर्म कर, लेकिन परिमाण से मत डर। मेरे साथ चलने का अर्थ है जब तू अकेले महसूस करे तब भी खुद को टूटा हुआ मत मान। अब सुन, तेरे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ एक साथ बदलेगा, लेकिन वह समय अचानक नहीं आता। वह समय तब आता है जब इंसान भीतर से तैयार हो जाता है। आज मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। मैं तुझे यह भी चेतावनी देती हूँ, जब तेरा समय बदलने लगे, जब तू कुछ लोग तुझे रोकेंगे, कुछ लोग तेरे आत्मविश्वास को अहंकार कहेंगे, कुछ लोग तेरे मौन को कमजोरी समझेंगे, उस समय मेरी यह बात याद रखना, जो तुझे नहीं समझ पाए वो तेरे मार्ग का मानदंड नहीं है। अब बच्चे, मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं होता है, सबसे बड़ा संघर्ष भीतर होता है। बाहर की परिस्थितियाँ केवल आईना होती हैं, असली युद्ध तेरे भीतर चलता है। तेरी डर और तेरा विश्वास के बीच, तेरी आदतों और तेरे उद्देश्य के बीच, तेरे पुराने संस्कारों और तेरे नए जन्म के बीच। मैं जानती हूँ तू कई बार यह सोचता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी अटका क्यों हूँ। सुन बच्चे, कई बार अटकना दंड नहीं होता, दिशा परिवर्तन का संकेत होता है। जब गाड़ी गलत रास्ते पर होती है तो वह रुकती है, जब तू सही रास्ते पर मुड़ता है तभी गति मिलती है। इसलिए अपनी रुकावटों को कोस मत, अपने पूछ तुझे क्या सीखने आया है। अब मैं तुझे एक नई दृष्टि देती हूँ। हर इंसान के जीवन में 3 काल होते हैं। 1 वह जिसे वह देख पाता है, 2 वह जिसे वह सुन पाता है, और 3 वह जिसे वह समझ पाता है। यह वह जिसे वह समझता है, और 1 वह जिसके लिए वह बनाया गया है। ज्यादातर लोग पहले 2 में ही जीवन काट देते हैं, लेकिन तू तीसरे के लिए बना है, इसलिए तेरी बेचैनी सामान्य नहीं है। यह बेचैनी तेरे भीतर की पुकार है। मैं इससे अधिक के लिए बना हूँ। बच्चे, अब मैं तुझे कर्म का एक नया अर्थ समझाती हूँ। कर्म केवल काम करना नहीं है, कर्म है कठिन परिस्थिति में रहने हुए भी अपने चेतना को गिरने न देना। अगर तू कठिन समय में भी ईमानदार रहता है तो वह कर्म है। अगर तू अपमान में भी शांत रहता है तो वह कर्म है। अगर तू अकेलापन में भी खुद को खोने नहीं देता है तो वह कर्म है। और ऐसे कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अब सुन, मैं तुझे धन के बारे में भी एक नई बात बताती हूँ। धन वह
वहां आता है जहां डर नहीं होता है। तू जब हर निर्णय डर से लेता है, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे, तब धन की ऊर्जा रुक जाती है। धन साहस का अनुसरण करता है। साहस का अर्थ ही यह नहीं है कि तू मूर्खता करे। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरा जीवन क्यों अलग ढंग से चल रहा है। कुछ आत्माएं भीड़ के लिए बनी होती है, कुछ आत्माएं रास्ता बनाने के लिए बनी होती है। रास्ता बनाने वाले का जीवन हमेशा कठिन होता है, क्योंकि उन्हें वहां चलना पड़ता है जहां कोई निशान नहीं होता है। बच्चे, तू उन्हीं में से है। जब मैं तुझे एक अभ्यास देती हूँ, कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, एक भाव, जब भी तू थक जाए, जब भी तू टूटने लगे, तब अपने भीतर यह वाक्य बोलना, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे संभालने वाली शक्ति मेरे साथ है। यह वाक्य तेरे भीतर की ऊर्जा को स्थिर कर देगा। यह स्थिरता धीरे धीरे तेरे निर्णय को मौजूद बनाएगी। बच्चे, अब मैं तुझे समय का रहस्य बताती हूँ। समय कभी बाहर से नहीं बदलता, समय पहले भीतर बदलता है। जिसे दिन तू भीतर से यह मान लेगा कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, उसी दिन समय तेरे पक्ष में मुड़कर शुरू हो जाएगा। हो सकता है घटनाएं तुरंत ना बदले, लेकिन उनकी दिशा बदल जाएगी, और दिशा बदलना ही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अब सुन, तेरे जीवन में जल्द ही ऐसी क्षण आएंगे जब तुझे दो रास्ते दिखेंगे, एक आसान होगा, एक सही होगा। आसान रास्ता तुझे तुरंत साहस देगा, लेकिन अंदर से खाली कर देगा। सही रास्ता तुझे थोड़ी देर तक थकाएगा, लेकिन भीतर से भर देगा। उस समय मेरी यह बात याद रखना, जो भीतर भर दे वही सही है। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जब इंसान अपने सही मार्ग पर आता है तो उसे अकेलापन महसूस होता है। लोग कम हो जाते हैं, आवाज़ें कम हो जाती हैं। घबराना मत, यह खालीपन नहीं है, यह स्थान है। उसी स्थान में नया जीवन उतारना है। अब मैं तुझसे यह एक बहुत सीधी बात कहती हूँ, मैं चमत्कार करती हूँ, लेकिन मैं आलस का सहारा नहीं बनती। मैं मदद करती हूँ, लेकिन जिम्मेदारी नहीं छीनती। अगर तू बैठे बैठे मेरी परीक्षा करेगा तो मैं तुझे चलना सिखाऊंगी, अगर तू चल पड़ेगा तो मैं तुझे उड़ना सिखाऊंगी। बच्चे, अब तेरा समय आ रहा है, लेकिन समय आने से पहले इंसान को भीतर से खाली होना पड़ता है। इसलिए अगर इन दिनों तुझे ऐसा लगे कि कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ दूर जा रहा है, तो समझ लेना कि जगह बन रहा है नई कृपा के लिए, नई पहचान के लिए, नई जीवन के लिए। अब मैं तुझे भविष्य का एक संकेत देती हूँ। आने वाले समय में तू अपने आप को पहले से अधिक शांत पाएगा। तेरे निर्णय कम होंगे लेकिन गहरे होंगे, तेरी बात कम होंगी लेकिन उनमें वजन होगा। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, भले ही वो यह ना जाने कि क्यों, और जब तू पीछे मुड़ कर देखेगा तब तुझे समझ आएगा कि जो तू आज पीड़ा समझ रहा है वही तेरी तैयारी थी। मेरे बच्चे, आज मैंने तुझे नई बातें बताई। यह बातें किताबों में नहीं मिलती, यह बातें तभी मिलती हैं जब इंसान भीतर से तैयार हो। अब इन शब्दों को पकड़ कर मत बैठ जाना, इन्हें अपने जीवन में बहने देना। अब तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, ना दुनिया के सामने, ना किसी अपने के सामने। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ आत्मा की शांति सबसे बड़ा परिमाण है। जब तू भीतर से शांत रहने लगे, समझ लेना कि तू सही दिशा में है। शोर में जो दौड़ता है वह दिखता है, मौन में जो चलता है वही पहुंचता है। अब सुन, तुझे क्या करना है। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत बोझ से मत कर। सुबह उठते ही पुरानी चिंताओं को मत उठाना। यह मत सोचना कि आज फिर वही होगा। जब तू ऐसा सोचता है तो तू कल को आज में
लाता है। आज को नया रहने दे, हर सुबह अपने भीतर यह भाव जगा, आज कुछ नया सीखने का अवसर है, चाहे बाहर कुछ भी ना बदले, यह भाव तुझे भीतर से मौजूद करे। दूसरी बात, अपने शब्दों की दिशा बदल, तू जो बोलता है वही तेरे जीवन की हवा बनता है। अगर तू बार बार कहेगा कि मेरा समय खराब है, तो वही हवा तुझे घेरी रहेगी। आज से यह कहना शुरू कर, मैं अपने समय को समझ रहा हूँ। शब्द बदलते ही ऊर्जा बदलती है। तीसरी बात, हर दिन एक छोटा निर्णय साहस का ले। बड़ा साहस एक दिन में नहीं आता, वह छोटे छोटे निर्णय से बनता है। वह निर्णय जहां तू डर के बावजूद सही को चुनता है, चाहे वह किसी से सच बोलना हो, किसी अवसर के लिए हाँ कहना हो, या किसी गलत चीज से मना करना हो। यह छोटे निर्णय ही तेरी किस्मत का ढांचा बनते हैं। अब मैं तुझे एक बहुत नई बात बताती हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं उन्हें ऊपर उठा दूंगी, लेकिन सच यह है कि पहले उन्हें स्थिर करती हूँ। जो स्थिर नहीं है वह ऊंचाई पर टिक नहीं सकता। इसलिए अगर इन दिनों तुझे ऐसा लगा रहा है कि जीवन धीरे चल रहा है, तो समझ लेना कि नींव डाली जा रही है, ऊंची इमारत जल्दी नहीं बनती। अब सुन, अपने भीतर की तुलना को शांत कर। तू यह मत देख कि किससे क्या मिल रहा है, तू यह देख कि तू क्या बन रहा है। जो मिल जाता है वह खो भी जा सकता है, जो बन जाता है वह कभी नहीं होता। अगर तू भीतर से मजबूत बना गया है तो बाहर की कमी तुझे तोड़ नहीं पाएगी। अब मैं तुझे संबंधों की एक बात बताती हूँ। जब इंसान बदलने लगता है तो कुछ लोग दूर हो जाते हैं, यह स्वाभाविक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तू गलत है, इसका अर्थ यह है कि अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। हर कोई नई ऊर्जा के साथ नहीं चल पाता है। जिनका जाना जरूरी है उन्हें जाने दे, खाली जगह ही नए लोग के लिए स्थान बनती हैं। अब सुन, अपने भीतर एक बात बैठा ले, मैं जल्दीबाजी में नहीं हूँ। जल्दीबाजी डर से पैदा होती है, शांति विश्वास से। जब तू शांति से चलता है तब सही समय पर सही अवसर अपने आप सामने आ जाता है, तुझे खींचना नहीं पड़ता। अब मैं तुझे कर्म का अगला चरण बताती हूँ। जब तुझे केवल मेहनत नहीं करना है, अब तुझे सही दिशा में मेहनत करना है। हर काम जो तुझे भीतर से खाली कर